हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बहुपद जिसे पोलिनोमियल कहते हैं प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ओके, सो आइए आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करेंगे, आइए हम बेसिक से समझते हुए इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म जो होता है, व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म जिसे सामान्य रूप भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ये आपका होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ शर्त है, क्या शर्त है कि a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर a हम 0 कर देंगे तो ये सारा टर्म, ये जो टर्म आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, तो इसे हम द्विघात बहुपद क्यों बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है कि एक चर संख्या पे पावर क्या है भाई, 2 है। अगर इसका गुणांक a जो है 0 कर देंगे तो ये रहेगा ही नहीं, तो इसे हम द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 के बराबर a नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग जानते होंगे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था आपको कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, 2 शून्यक आपको निकल के आता है। कितने शून्यक निकलते हैं द्विघात बहुपद का, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक निकलता है, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक निकलता है। ओके, तो इसी प्रकार इसका कितना शून्यक निकलता है, 2 शून्यक निकलता है हमेशा। अब 2 शून्यक निकलता है तो इसमें से एक शून्यक को हम यहाँ पे नाम देंगे अल्फा और दूसरा शून्यक को नाम देंगे यहाँ पे बीटा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, शून्यकों का योगफल मीन्स बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि 2 शून्यक आपके पास है, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये b जो है ये क्या है भाई आपका, बताइए। b आपका x का क्या है, गुणांक है। यानी कि इसे आप दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दूसरा वे में लिख सकते हैं कि माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक, ओके, बटा a क्या है बताइए, तो a आपका है x स्क्वायर का गुणांक, यानी कि बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसे इस प्रकार भी आप इसे लिख सकते हो। आप चाहो तो शॉर्टकट में माइनस बी बटा ए लिखो, या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो, या फिर आप चाहो तो दोनों लिख दो तो और बेहतर है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे दोनों बराबर करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए। अब c क्या है बताइए, तो c आपका ये आपका अचर पद हुआ। ओके, c क्या हो गया आपका, अचर पद। अचर पद, क्योंकि अचर पद क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें x y z यानी कि वेरिएबल कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये अचर पद है। ठीक है, तो ये अचर पद हो गया, बटा a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए, पिछले प्रश्नावली में हम लोगों ने बताया था कि जिसका शून्यक आपको निकालना है उसको आपको इक्वल टू 0 के बराबर आपको मान लेना है। ठीक है, तो इससे मैंने 0 के बराबर मान लिया। ठीक है, तो अब हम इससे सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे भाई, इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। उसके बाद अल्फा और बीटा वाला विधि से हम जाँच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, गुणनखंड विधि से कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे। देखिए, x स्क्वायर का गुणांक नहीं, तो यहाँ पे क्या है 1। अब क्या करो, x स्क्वायर का गुणांक और अचर संख्या को क्या करो, गुना कर दो, यानी 1 इंटू 8 होगा, यानी 8 ही होगा। ठीक है, अब 8 का ऐसा गुणनखंड करो कि उसे जोड़ने या घटाने पर -2 हमें आ जाए। ठीक है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 का गुणनखंड क्या आ सकता है, 8 गुना 1 आ सकता है, 1 गुना 8 आ सकता है। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, अब हमें कौन सा यहाँ पे
गुणनखंड ले कि हमें जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -2 आ जाए। ठीक है, माइनस क्या आ जाए, 2 आ जाए। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखिए, अगर हम 4 - 2 लेते हैं तो ये 2 आता है, हमें चाहिए क्या, -2। अगर हम 2 - 4 लेते हैं तो ये -2 आता है, यानी कि हमें इसी को हमें 2x - 4x कर देंगे तो ये हमें -2x मिल जाएगा। ठीक है, यानी इस टर्म में क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस 2x - 4x, तभी तो ये -2x आएगा। ठीक है, फिर -8 = 0। ओके, आप चाहो तो इस -4x को पहले लिख दो और बाद में लिखो +2x। ओके, सो शून्यक में कोई अंतर नहीं होगा। ओके, तो मैं अपनी निकाल के अभी मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। ओके, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे x² को हम x × x लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1x इसमें है और इसमें ये x निकल चुका है, बचा क्या 2, तो +2। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, क्योंकि 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से -4 क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आपका -4 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, x + 2 ओके = 0। ओके, अब देखिए ये जो है, इससे मैं रफली बता देता हूँ। ठीक है, ये जो -4 आया है x + 2, इसे हम मल्टीप्लाई अंदर में करेंगे तो फिर वापस में यही मिलेगा। देखो -4x - 8 यही मिला ना वापस। ओके, तो इस प्रकार आप जांच भी कर लेना खुद से माइंड में, क्या ये वापस हमें मिल रहा है या नहीं, या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे +4 लेते हैं तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 कॉमन लिए तभी ये जो है प्लस हो गया, क्योंकि अगर जो फिर से हम अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर में क्या मिलता है, वापस यही मिलना चाहिए। ठीक है, और मिल भी रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओके, मैं फिर से बता दूं गुणनखंड कैसे किया। देखिए x² का गुणांक और अचर पद को मैंने गुना किया। अब इसका ऐसा गुणनखंड मैंने किया, ऐसा गुणनखंड किया कि हमें जोड़ने या घटाने पे -2 मिल जाए। तो इस प्रकार मैंने x के टर्म में यहाँ पे मैंने +2x - 4x मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट वाला है, ये ब्रैकेट वाला है और ये ब्रैकेट वाला है, ये दोनों ब्रैकेट वाला मिल करके एक शून्यक निकाल देगा। ठीक है, एक शून्यक आपको दे देगा। ठीक है, तो x + 2 = 0, एक शून्यक आपको दे दिया। दूसरा देगा x - 4, ये जो बाहर में है, ये भी बाहर में, ये भी बाहर में, तो x - 4 = 0। ओके, तो यहाँ से आपका आ गया x = -2 और यहाँ से एक शून्यक आपका आ गया x = 4, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, एक शून्यक जो निकला है ना, ये शून्यक आपका निकला है पहला, दूसरा शून्यक नहीं, ये निकला है। ओके, इसको आप अल्फा मान लो, इससे आप लोग बीटा मान लो। ठीक है, अब जांच करते हैं। जांच क्या करेंगे, जांच यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। ओके, दिया है समीकरण क्या दिया हुआ था, x² - 2x - 8, यही समीकरण दिया हुआ था ना। ओके, = 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए a = क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, क्योंकि इसे हम कंपेरिजन करेंगे, अगर ax² + bx + c से तुलना करने पर, इससे हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर इससे हम तुलना करेंगे तो a = क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ a = क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, कॉमा b = क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, कॉमा c = क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम शून्यकों का जो संबंध था, पहला था शून्यकों का योगफल। ओके, अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा = क्या होता था, -b/a। ओके, -b/a, हम इसे दूसरा तरीके से लिख सकते हैं, -b क्या था हमारा भाई, x का गुणांक, यानी कि -x का गुणांक। ओके, x का गुणांक बटा a क्या है भाई, x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक। इसे इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। ओके, अब चाहो तो आप दोनों लिख लो या फिर कोई भी एक लिख लो, दोनों लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बराबर करके क्या करो, आप दोनों लिख दो, या फिर सिर्फ अल्फा + बीटा = -b/a लिखो, या फिर कोई लिखना चाहता है सिर्फ ये वाला कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ओके, कैसे आया आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा कितना आया आपका, अल्फा = -2 और बीटा = 4 आया। ठीक है, तो अल्फा = -2 प्लस बीटा = 4 माइनस भी क्या है, -2, और ये फार्मूला में पहले से माइनस है, तो फार्मूला में पहले से माइनस है,
फिर ये -2 आया, इसीलिए मैंने ये माइनस बाहर लिया था। ओके, ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन में अगर माइनस में रहे क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस में तो इस प्रकार ये फॉर्मूला में तो पहले से माइनस है और ये माइनस में तो इसे हम ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी कि ए कितना है भाई 1। ओके, अब देखिए ये दोनों बराबर एकदम आएगा ही आएगा। देखिए -2 + 4 क्या होगा, -2 अपॉन, ओके सॉरी +2 आ जाएगा ना, क्योंकि प्लस का साइन क्या है बड़ा है, तो +2 आ गया। अब ये भी माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा +2, इधर भी +2 इधर भी +2। ओके, अब ये देखिए दोनों क्या है बराबर आया, यानी कि हमारा जो जांच है बिल्कुल सही है। ओके, अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या होता है C/A, यानी कि इसे हम दूसरा लैंग्वेज में लिखे तो हम लिख सकते हैं C क्या है अचर पद, यानी अचर पद बटा A क्या है भाई, A x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। आप कंपेयर करके देख लेना। ठीक है, x² का गुणांक होता है, आप इससे कंपेयर करो, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। A क्या है x² का गुणांक, B क्या है x का गुणांक, C क्या है अचर पद है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब अल्फा कितना आया था आपका, अल्फा आया था -2, यानी -2 इंटू बीटा कितना आया था 4, तो 4 आपने लिख लिया। अब इधर लिखो, इधर C क्या है आपका, C क्या है देखिए -8 है, तो यहाँ पे -8 लिखोगे अपॉन बटा A क्या है भाई, A आपका 1 है, तो 1 आपने लिख लिया। अब इसे गुना करो माइनस प्लस माइनस, यानी 2 × 4 -8 इक्वल टू -8। अब देखिए दोनों इक्वल आया है, यानी ये हमारा जांच हो चुका है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो यही मेरा आंसर यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसे क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो 0 मानना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे भाई, हम इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से आप यहाँ पे लिख लो और इसे सोल्व करो। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, जो आपका जो स्क्वायर वाले का गुणांक है, यानी कि जिसका घात स्क्वायर है उसका गुणांक, और अचर पद ओके उसका क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 1 4 होगा। ओके, यानी 4 का ऐसा गुणनखंड क्या करे कि हमें जोड़ने या घटाने पर क्या मिल जाए, -4 मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 का गुणनखंड 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 4 होता है। ओके, अब हम इसे हम -2 लिखेंगे तो -4 हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यानी कि -2x कर देंगे तो इक्वल टू -4x मिल जाएगा। यानी कि हम x है ना, तो यहाँ पे आप x के जगह s ले लेना। ठीक है, यहाँ पे s है वेरिएबल, तो यहाँ s ले लेना। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a t u v w x y z कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे जोड़ा लग जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ से उभयनिष्ठ आ रहा है जोड़ा में, यानी कि कॉमन आ रहा है, वो आप निकालो। यहाँ से देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ इससे 2 कॉमन निकलेगा, और यहाँ 2s है, यहाँ पे 1s है। ठीक है, यानी कि 2s यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 2s यहाँ से कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या है भाई, यहाँ पे आपका 2s इसमें बचेगा, फिर माइनस ये तो 2s निकल चुका है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे रह गया, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से -1 निकलेगा, क्योंकि इससे कॉमन निकलेगा ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो 1 आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 आप लो, तो ये आपका आ जाता है 2s - 1। ओके, विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ऐसा करो, इसको गुना कर लो ना, देखो वापस आपको यही मिलेगा। देखो -1 है, 2s + 1 है। ठीक है, इसे हम गुना करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ क्या आया माइनस आया। देखिए यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस लो, फिर इसमें करता हूँ -1 × 2s - 1। ओके, अब इससे अंदर क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस यानी -2s, फिर माइनस माइनस प्लस यानी +1। देखो वापस आपको मिला ना, -2s + 1 मिल रहा ना, यानी कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला मिलकर के एक शून्यक देगा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट में है ये दोनों मिलकर के एक शून्यक आपको देगा, यानी कि 2s - 1 इक्वल टू 0 एक शून्यक आपको दे देगा। दूसरा देगा 2s - 1, ये वाला, ये और ये मिलकर के एक शून्यक देगा, 2s - 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2s इक्वल टू 1 हो गया, तो s इक्वल टू हो गया हाफ, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो ये आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया, फिर ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक है, अभी इसी प्रकार से सोल्व करो, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि दोनों का शून्यक क्या आया, समान आया।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आप लोग अल्फा मान लो, इससे आप लोग क्या करो बीटा मान लो। ओके, अब यहाँ पे जांच करो। अब देखिए समीकरण क्या दिया हुआ था, जांच में लिखेंगे दिया है 4s² - 4s + 1। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू अगर हम इसे कंपेयर करेंगे इससे ax² + bx + c से यहाँ पे लिख दो तुलना करने पर इससे हम तुलना करेंगे तो बताओ ये इसमें a क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो a इक्वल टू 4, b क्या आ गया b इक्वल टू -4 और c क्या आ गया c इक्वल टू 1। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करो, शून्यकों का योगफल इक्वल टू क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसे यहाँ पे आप सत्यापित करो। तो यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे हम दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, -b क्या होता है भाई, x का गुणांक होता है। देख लो ये b जो है क्या है, x का गुणांक, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, वेरिएबल देखिए यहाँ पे s है तो आप लिख सकते हो s का गुणांक भी लिख सकते हो। अगर यहाँ वेरिएबल t रहता तो t का गुणांक आप लिखोगे, तो वेरिएबल पे आप मत जाओ, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आप जैसे कर रहे थे भाई ऐसे ही करो। वैसे ये वेरिएबल s है ना, तो आप s वैसे आप यहीं तक रहने दो, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या है हमारा वेरिएबल s है ना, तो माइनस लिखोगे s का गुणांक। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दूसरा वाला मत लिखना, सिर्फ आपको ये वाला लिख करके काम चलाना है आपको, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल चेंज रहेगा तो फिर आप x लिख दोगे तो फिर आप गड़बड़ कर दोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको दूसरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो बटा a क्या है आपका x² का गुणांक, यहाँ पे क्या है s का गुणांक, ठीक है, s² का गुणांक। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको इस पे फोकस अभी मत करो, ठीक है। शॉर्टकट में जो है उसी को लेकर के आपको चलो, ठीक है। तो -b/a। ओके, अब यहाँ पे हम इसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या आया हाफ आया है 1/2, बीटा भी क्या आया है हाफ आया है, ठीक है। इक्वल टू -b क्या है भाई -b क्या है देखिए 4, यानी -4 दिया हुआ है। ओके, और पहले से यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है तो माइनस, और -4 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अपन ए क्या है आपका, देखिए ए आपका है 4, ठीक है। तो 4 आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो गया तो ये आपका हो जाएगा इसका एलसीएम 2, 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा, यानी कि इसे हम ऐड करेंगे 2/2 इक्वल टू 4/4। ये कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 बार में कटेगा, ये भी 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो हो गया 1 = 1, यानी कि ये क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। तो यानी कि ये मेरा जांच क्या है सत्य है, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ओके, सिर्फ यही आपको लिखना है शॉर्टकट में, ऐसा नहीं कि फिर कर देना आपका अचर पद बटा x² का गुणांक। वैसे करोगे तो क्या होगा x² गुणांक आप नहीं लिख सकते वापिस से, क्योंकि इसका वेरिएबल x अब नहीं है, s² का गुणांक लिखोगे। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूज आप हो जाओगे, सीधा सीधा शॉर्टकट में चलो, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, आपको पता है c क्या है a क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया आपका अल्फा क्या आया 1/2 हाफ आया, और बीटा भी क्या आया हाफ आया, ठीक है। अब c क्या है आप यहाँ पे देख लो, c आपका क्या आया था 1 आया था, और c/a क्या है आपका 4 है, यानी कि 1/4। ओके, 1/4 ये आपका हो गया। ओके, अब इसे गुना कर दो तो 1/4 ये भी हो जाएगा, ओके, और 1/4 ये भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा जांच क्या हो चुका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जांच हो चुका है, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है 6x² - 3 - 7x। ओके, इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। देखिए उसमें हमने आपको क्या बताया था, मैंने बेसिक्स में इसलिए मैंने उसमें बताया था कि बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो यानी कि घात को जो है आरोही या अवरोही क्रम में हम सजा करके लिखते हैं, वही क्या कहलाता है बहुपद का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे घात को क्या करेंगे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप सजा लेंगे, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप बड़ा से छोटा आप सजाओ, ओके, यानी कि अवरोही क्रम में सजाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हमें इक्वल टू 0 के बराबर लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे गुणनखंड विधि से क्या करेंगे हम इसका शून्यक निकालेंगे, गुणनखंड विधि से ओके शून्यक निकालेंगे।
शून्यक कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से? जो हमारा एक स्क्वायर वाले घात का जो चर गुणांक है उसको और अचर पद को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, यानी 6 × 18 हो जाएगा, 6 × 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड करो जो कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -7 आ जाए, ठीक है। अब देखिए 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 9 और 2 को प्लस माइनस करके आप माइनस क्या लाओ, 7 लाओ, ठीक है। तो अगर जो हम इससे 9 - 2 लिखते हैं तो ये 7 आता है, जो कि हमें -7 चाहिए था, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 - 9 लिखेंगे, यानी कि 2x - 9x = -7x मिल जाएगा, क्योंकि ये -7 आ रहा है, 2 - 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6x² + 2x - 9x। देखिए 2x - 9x -7x मिल जाएगा, फिर -3 = 0। ओके, अब पेयर बना लो, ये दोनों मिलकर के 1 हो गया, ये दोनों मिलकर के 1 हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो 3 और 1 x कॉमन आया है, तो 1 x इसमें है, तो 3x प्लस इससे तो 2x कॉमन निकल चुका है, तो बचा क्या, 1। अब इसमें आओ, इसमें क्या निकलेगा, -3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो -3 कॉमन निकल चुका है, तो क्या हो गया, ये आपका बचा क्या, 3x, सॉरी सिर्फ 3 कॉमन आया, तो x तो अंदर में ही है, तो 3x माइनस प्लस हो जाएगा +1 = 0। ओके, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कन्फ्यूज हो ना आप, तो एक गुना करके आप देख लो भाई कि मैंने गलत तो नहीं किया। 3 × 3x + 1 यही आया ना, ये देखो यही आया ना, इससे हम अंदर में फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 3 = 9, ओके, माइनस प्लस माइनस यानी कि -9x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3, देखो वापस में -9x -3 मिला ना, यानी कि हमने गलत नहीं किया, ठीक है। और याद रखना कि ब्रैकेट वाला जो है सेम आएगा, ब्रैकेट वाला अगर सेम नहीं आ रहा है तो आप गलत हो, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट वाला मिलकर के एक शून्य दे देता है, तो 3x + 1 = 0। अब देखिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये रफली काम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं करना है, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिखना है। अब ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, 2x - 3, ये देखिए 2x और -3 मिलकर के एक शून्य दे देगा, ये वाला 3x, ओके, तो हो जाएगा =0। तो 3x = क्या हो जाएगा, ये +1 है तो उधर जाएगा तो -1, और x = क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/3। ओके, अब इसे सोल्व करो, क्या हो जाएगा, 2x = +3 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये 2 क्या है, इंटू में तो उधर हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि x = 3/2। ओके, अब यहाँ से आपका क्या निकल चुका है, अल्फा और बीटा आपका निकल चुका है। ओके, इससे मान लो अल्फा, इससे मान लो बीटा। ओके, अब यहाँ पे इसे जांच करो। अब देखिए जांच में क्या लिखेंगे, दिया है समीकरण क्या दिया हुआ था, 6x² - 7x - 3 = 0। ओके, दिया है 6x² - 7x - 3 = 0। ओके, ये हमें दिया हुआ था। अब इससे आप तुलना कर लो, तुलना करने पर ax² + bx - c = 0 से तुलना करने पर, ओके, इससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो बताओ एक ए वाला क्या हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ a = 6, b = क्या हो गया -7 एंड c = क्या आ गया -3। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं इसका संबंध। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, या फिर इसे हम सेकंड लैंग्वेज में बोल सकते थे माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है, मैंने बता दिया था। आप कन्फ्यूज हो जाओगे अगर वेरिएबल आपको x के अलावा कुछ और रहेगा तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा क्या निकल के आया है, -1/3 और बीटा क्या आया है, 3/2। ओके, तो यहाँ पे अल्फा बीटा के जगह पे पुट कर दो। अल्फा = आया मेरा आया है -1/3 और फिर प्लस बीटा = आया है 3/2। ओके, इक्वल टू -b, तो -b क्या है, देखिए -b है आपका -7, तो माइनस पहले से ये फॉर्मूला में होता है, और -7 तो मेरा b दिया हुआ है ही, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रैकेट में आ जाएगा। और a = क्या है, देखिए a = आपका है 6, तो यहाँ पे मेरा 6 हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ इसे कंप्लीट करो। अब यहाँ पे देखिए 3 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -2 प्लस ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7/6 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसे यहाँ पे सोल्व करो, -2 + 9 7 हो जाएगा, यानी 7/6 इक्वल टू 7/6। ये क्या है, दोनों इक्वल आया है, यानी कि हमारा जांच क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ओके, या फिर इसे सेकंड लैंग्वेज में क्या लिख सकते थे, अचर पद बटा x² का गुणांक, उसमें आपको जाना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या दिया हुआ था आपका, क्या निकल के आया 1 - 1/3, तो -1/3 इंटू बीटा, बीटा क्या आया है 3/2। ओके, इक्वल टू सी देखिए क्या है आपका, देखिए सी आपका क्या आया है, सी इक्वल टू -3, तो यानी कि -3 बटा ए क्या आया है, ए आपका आया था 6, तो हो गया आपका 6। इसे आप यहाँ पे सोल्व करो तो ये आपका ऊपर वाला सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 × 3, तो -3/3 × 2 6 इक्वल टू -3/6। ओके, यानी कि ये भी क्या हो गया है, हमारा जांच हो चुका है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमेशा इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा यानी आप गलत हो। ठीक है, इस प्रकार ये आपका जांच हो चुका है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 4u² + 8u। अब यहाँ देखिए वेरिएबल u दे दिया। ओके, तो u दे दिया, कोई बात नहीं, वेरिएबल कुछ भी रहे, इसे हम इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि हमें गुणनखंड हमें इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें 0 मानना ही पड़ेगा, इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ओके, गुणनखंड विधि से। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें तो आपका 2 ही टर्म है, तो इसमें और इजी आपके लिए हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें से देखिए 4u कॉमन आ जाएगा, 4u क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 4u यहाँ से कॉमन ले लो, बचेगा क्या आपका, अंदर में u, इधर u बच गया और इधर क्या बच गया आपका 2 बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये 4u मिलकर के एक शून्यक दे देगा और ये u + 2 मिलकर के दूसरा शून्यक दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4u = 0, एक शून्यक ये दे देगा, दूसरा शून्यक देखिए u + 2 = 0। ओके, अब देखिए u = क्या हो जाएगा 0/4। ओके, अब किसी भी संख्या को, 0 वाले संख्या को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर भागा देते हैं तो 0 आता है, यानी कि एक शून्यक आपका 0 आ गया, दूसरा शून्यक क्या आ जाएगा +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक आपका अल्फा निकल चुका है ये, और ये आपका बीटा निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे जांच। ओके, जांच लिखेंगे, दिया है, क्या दिया हुआ था इक्वेशन हमारे पास, द्विघात बहुपद का इक्वेशन क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था हमारे पास 4u² + 8u। ओके, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से अचर पद तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसे 4u² + 8u + 0 लिख देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 0 को ऐड करो या घटाओ किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी अचर पद क्या हो गया, इसमें c हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ a = क्या हो गया 4 हो गया, b = क्या हो गया 8 हो गया, और c = क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, योगफल पहले निकालेंगे फिर गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का पहले निकालते हैं योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है भाई, अल्फा + बीटा। ओके, क्या होता है -b/a। ओके, और अल्फा क्या आया है आपका, देखिए अल्फा आपका, अब अल्फा = 0 आपने माना और बीटा = -2 माना, याद रखिएगा। ठीक है, तो अल्फा = 0 और बीटा क्या आया भाई, बीटा = -2 आया। ठीक है, तो -2 तो ब्रैकेट में ले लिए। ठीक है, इक्वल टू -b, b = क्या है आपका 8, b = क्या है देखिए आपका 8 है। ओके, तो b = आपका हो गया 8, तो यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में, तो माइनस हो जाएगा, और 8 है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन a = क्या है 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2, और ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, ये भी -2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -2 और -2 इक्वल है। ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया, हमारा जांच सही है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है C/A। ओके, अब अल्फा क्या आया था आपका 0 आया था, इंटू बीटा, बीटा क्या आया था आपका -2 आया था। ओके, तो -2 यानी गुना, इस तरह गुना चिन्ह दे दो आप, ताकि कन्फ्यूज ना रहो, उसे आप दशमलव ना समझो। ठीक है, इक्वल टू C/A। C आपका क्या आया है 0, 0 आया है, क्योंकि कुछ नहीं था तो हम 0 यहाँ पे मान लिए, तो ये आपका आ गया 0/A। ए क्या आया था आपका भाई, A = 4 आया था। ठीक है, तो अब देखिए 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 हो जाता है, तो 0 हो गया।
अब जीरो को किसी भी संख्या से भाग देने पर जीरो होता है तो जीरो हो गया। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हमारा जांच सही है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट था टी स्क्वायर माइनस 15 था। ओके, तो इसे भी इक्वल टू जीरो के बराबर मानेंगे क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ओके, तो गुणनखंड विधि से पहले हम निकालेंगे। देखिए इसमें से कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम इसे टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना घात जो है हमेशा दो जो है हमारा शून्यक, दो शून्यक हमको देता है। ठीक है, टी स्क्वायर अगर जो 15 है, अगर हम इसे टी लिखेंगे तो ये हमें दो यहाँ पे शून्यक देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा। ओके, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो +-15 यहाँ पे दो शून्यक हमें देगा क्योंकि आपको मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद में जो है दो शून्यक हमेशा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पद था, एक ही टर्म था, तो उसे हम सोल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है प्लस माइनस यहाँ पे दो यहाँ पे शून्यक देगा। ठीक है, यानी टी इक्वल टू +15 और कॉमा -√15, दो शून्यक यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या भाई, अल्फा, और ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, अब आइए जांच करते हैं। जांच में यहाँ पे लिखेंगे जांच दिया है क्या दिया हुआ था हमारा, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए अचर पद है और स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे बीच वाला नहीं है, तो बीच वाला पद हम कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तुलना करने पर यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस या प्लस कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस से लिख दो। ठीक है, 0 इंटू टी लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 को गुना करेंगे फिर वापस से 0 ही मिल जाएगा, फिर -15 इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो यहाँ पे टी टर्म है ना, तो यहाँ पर लिखोगे ए टी का स्क्वायर प्लस, यार उसी से तुलना करो दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ax स्क्वायर क्योंकि व्यापक रूप वही बेस्ट होता है। ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर यहाँ पे वेरिएबल चेंज है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, व्यापक रूप ज़्यादातर इसी को देखने को मिलता है बुक में। ठीक है, तो इसी से हम तुलना करेंगे। तो ए बराबर क्या हो गया आपका, इसके आगे शून्यक नहीं है कुछ, तो क्या है, एक है, यानी ए इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ पे लिख दो, यहाँ ए इक्वल टू आ गया 1, बी इक्वल टू क्या है 0, देखो b इक्वल टू 0 हो गया, और c यानी अचर पद क्या हो गया आपका -15। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या आया है +15 और बीटा आया है -√15। ठीक है, तो +√15 फिर प्लस -√15। ओके, इक्वल टू -b/a, माइनस देखिए b इक्वल टू क्या है 0। ओके, ये देखिए b इक्वल टू क्या आया है 0, और a क्या है आपका 1। ओके 1। ओके, अब ये देखिए प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। ओके, तो -+15 और प्लस -15। ओके, इक्वल टू 0/1 ही अभी रखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस सब जब सेम रहता है, एक संख्या प्लस और एक दूसरा संख्या माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 होता है, तो ये भी हो गया आपका 0, यानी ये हमारा क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि ये हमारा सत्यता सही है। ठीक है, अब आइए निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ओके, अल्फा क्या आया था √+15 और बीटा क्या आया था √-15 आया था। ठीक है, इक्वल टू c देखिए क्या है आपका -15 है, c/a क्या है 1 है। ठीक है, तो -15/1। ओके, ये हो गया। अब देखिए, ये देखिए अगर आप जानते होंगे √a इंटू √a इक्वल टू a होता है। ठीक है, ये आपका एक रूल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा 15 और 15 अंडर मिलकर क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये भी -15 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी क्या हो गया, हमारा सत्यता की जांच हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट बचा हुआ है, ये 5th क्वेश्चन था, लास्ट है। ठीक है, तो समीकरण मेरा ये वाला दिया हुआ था 3x² - x - 4। ओके, इसे हम इक्वल टू 0 बराबर मान लिए क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड विधि से
गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर घात वाले का गुणांक और अचर पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 3 गुना 4 क्या हो जाएगा, 12। तो 12 का ऐसा कौन सा गुणनखंड ले कि हमें प्लस माइनस करने पर -1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो हमें इसके बराबर लाना है, तो -1 हमको लाना है। ठीक है, तो हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको हम 4 - 3 लिखेंगे तो ये +1 देगा, हमें चाहिए था -1, तो हम इसको हम 3 - 4 लिखेंगे तो ये -1 दे देगा। ओके, -1 दे देगा, यानी कि 3x - 4x = -x हमें ये दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे हम लिख सकते हैं ना, आपका अब यहाँ समझ आ गया आपको। ठीक है, तो ये आपको हो गया 3x² ओके प्लस 3x - 4x, या फिर -4x + 3x लिखो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर -4 = 0। ये दोनों मिलकर के एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया, ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा हो गया। ठीक है, अब ये काम मैंने रफली किया है, रफ में आपको करना है। ठीक है, रफ कॉपी जो मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3x इसमें कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे x, और फिर प्लस यहाँ पे 1 बच गया। ओके, क्योंकि 3x कॉमन पूरा का पूरा ले लिया। अब यहाँ से क्या निकलेगा, -4 कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार -4 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या अब क्या आ गया, x + 1। ओके, आपको विश्वास नहीं हो रहा है खुद पे, तो यहाँ पे इसे क्या करो, आप जांच कर लो, -4 × x + 1 यही था ना, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x - 4 हो जाएगा। देखिए वापस यही मिला ना गुना करने पर। ओके, और याद रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट वाला है, स्मॉल ब्रैकेट वाला, दोनों हमेशा समान आएगा, समान नहीं आएगा तो आप कहीं ना कहीं गलत किए हो। ठीक है, तो ये ब्रैकेट वाला दोनों मिलकर के एक शून्यक दे देता है, यानी x + 1 एक शून्यक दे देगा हमें, और दूसरा क्या है 3x - 4 = 0 दूसरा शून्यक दे देगा। ठीक है, तो x = क्या हो गया, ये +1 में है तो उधर जाएगा तो -1, और ये 3x = ये +4 है तो उधर जाएगा तो -4, तो x = क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये आ चुका है शून्यक, और एक शून्यक ये आ चुका है। ठीक है, इसे हम अल्फा मान लेते हैं, इसे हम लोग बीटा मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जांच करते हैं, लिखेंगे जांच। दिया है क्या दिया हुआ था, 3x² - x - 4। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, यहाँ से हमें a = क्या निकल रहा है 3, b = -1, क्योंकि यहाँ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, -1, और c = क्या निकल रहा है, -4। ओके, ये निकल रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल पहले निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है, -b/a। अल्फा क्या आपका निकल के आया था -1, तो -1 प्लस बीटा क्या निकल के आया है -4, तो -4/3 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रैकेट में आपको ले लेना है। ठीक है, = -b/a, b क्या आया आपका -1, तो -1/a, a क्या आया आपका 3, तो 3 आपका आ गया। ठीक है, अब इसे आगे सोल्व करो, ये देखिए प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो चुका है -1, और प्लस माइनस मिलकर फिर माइनस हो जाएगा, -4/3 = -1/3। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4, इसे हम = 0 बराबर मानेंगे, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो = 0 बराबर मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे इसे हम गुणनखंड विधि से पहले हम इसका क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से। ओके, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, स्क्वायर वाले घात का गुणांक और अचर पद को क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि 3 है और 4 है तो क्या होता है 12। तो 12 का ऐसा क्या गुणनखंड करे कि प्लस माइनस करने पर क्या मिल जाए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 मिल जाए। ठीक है, तो इनसे हम 4 तिया 12 लिख सकते हैं। ओके, अब 4 को प्लस माइनस किस तरह करे कि हमें -1 देते, तो 4 - 3 होता है +1, और 3 - 4 होता है -1, यानी कि हम 3 ये -1 होगा। ठीक है, यानी कि हम इसे हम 3x - 4x लिखेंगे तो ये हमें -x दे देगा। ठीक है, यानी कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 3x² प्लस 3x - 4x - 4 = 0। ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक पेयर हो गया, एक जोड़ा हो गया, ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आएगा तो 3x कॉमन ले लिया, बचा क्या x + 1। ओके, अब इससे कॉमन आएगा -4, तो -4 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पे क्या भाई, यहाँ भी बचेगा x + 1। ओके, आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो तो आप यहाँ पे रफ में गुना कर लो, -4 × x + 1, इसे हम गुना कर दो, प्लस माइनस -4x, फिर प्लस माइनस -4। देखो वापस आपको यही मिला ना, देखो वापस आपको -4x -4 मिला ना, यानी आप सही हो। ठीक है, = 0 मान लो। ओके, अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट वाला हमेशा समान होना चाहिए, और समान आया भी है, यानी हम सही हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के एक शून्यक दे देता है। ठीक है, तो x + 1 = 0, एक शून्यक दे दिया, और दूसरा क्या है 3x - 4 = 0। ठीक है, तो दूसरा शून्यक ये दे देगा, तो
x इक्वल टू ये +1 है तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 3x इक्वल टू ये -4 है, उधर जाएगा तो +4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 4/3, ठीक है। तो ये आपको दे दिया है अल्फा, इसे मान लो, ठीक है, इसे आप मान लो अल्फा और इसे जो है आप मान लो बीटा, ओके। अब यहाँ पे आप जांच करो, तो यहाँ पे लिखोगे जांच करने पर, या जांच सिर्फ लिख दो, जांच दिया है, क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से a इक्वल टू क्या आ गया है, यहाँ a इक्वल टू क्या आपका निकल के आया है, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4, ओके। अब यहाँ पे लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, ओके। अल्फा क्या आपका आया है -1 तो -1, बीटा क्या आया है +4/3, ओके। इक्वल टू b क्या है -1 तो माइनस पहले से फॉर्मूला में है और -1 पहले फिर क्वेश्चन में है, ओके। तो -1 ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन a क्या आपका आया है 3, ठीक है। तो इसे आप सोल्व करो तो इसका एलसीएम 3 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो इसका एलसीएम 3 आया, ओके। तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 + 4, ओके, इक्वल टू ये माइनस माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा तो +1/3, ओके। अब ये देखिए -3 + 4 +1 हो जाएगा तो -1/3 = 1/3, ये देखिए इक्वल आ गया, बराबर आ गया, यानी कि हमारा जांच क्या है, सही है, ठीक है। अब चलिए निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। अब अल्फा क्या आपका निकल के आया था, अल्फा इक्वल टू -1 और बीटा इक्वल टू 4/3, ओके। तो -1 × 4/3, ओके, इक्वल टू c आपका क्या आया था, c आपका देखिए आया था -4, c/a आया था 3, -4/3 हो जाएगा तो -4/3, इसे आप गुना करो, ये भी -4/3 हो जाता है और ये तो -4/3 है ही, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। सो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सोल्व किया है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है गुणनफल का जो है योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी एक जैसे 1/4 -1, ओके, -1 ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, ओके, और अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा -1 हो गया। इसी प्रकार इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस √2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा -√5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में आप लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का योग गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो इस कंडीशन में द्विघात बहुपद जो होता है फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपका है, ओके। यह क्या है भाई, फॉर्मूला के तौर पे आपको याद रखना है इसे, ओके। तो अब यहाँ पर आइए, दिया हुआ क्या था आपका, दिया हुआ क्या था पहला क्वेश्चन 1/4 और -1, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, ओके, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, एक आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा और दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो बहुपद क्या होता है हमारा, द्विघात बहुपद क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, ओके, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। तो इसे हम यहाँ पे रख लेंगे, तो x² - अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो -1 आया तो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। इसे हम यहाँ पे अब तोड़ेंगे तो x² - 1/4x प्लस माइनस तो -6, तो यहाँ तक भी आपका आंसर राइट है, ओके। लेकिन इस तो जो है इससे आगे भी सब इसे आप सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ये आपका भिन्न का घटा हो चुका है तो इसे आप सोल्व कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x² क्योंकि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4x² - x - 4, ओके। अब ये क्या इसे आप करना है 0 बराबर इसके आपको मान लेना है, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जो 4 है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा का सारा इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4x² - x - 4
यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये भी आंसर राइट है। आप यहाँ तक रखना चाहते हो तो यहीं तक रखो। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए सेकंड क्या था, √2 और 1/3। तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा आप लिखिएगा, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो आप लिखोगे तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो यहीं तक ये आपका आंसर आप चाहते हो तो यहीं तक रख सकते हो। ठीक है, या फिर इस आप आगे भी सोल्व करना चाहते हो भाई तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपका आ गया 3, तो ये आपका आ जाएगा 3x², ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -3√2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 0 के बराबर आपको मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 0 के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सारा इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वापस हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये तो 3 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक चाहो तो यहाँ तक आंसर रखो, या फिर इससे आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आगे एक्सप्लेन आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, 0 और √5, यानी कि दिया है, यहाँ पे लिखोगे दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0, यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। ठीक है, ये आपका हो गया, तो ये मिलकर के तो 0 हो जाएगा, यानी x² प्लस √5। ओके, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। ओके, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे क्यों हम सोल्व करते थे, नीचे में बटा में कुछ दिया हुआ होता था तो हम इसका भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा करते थे, तो इक्वल टू 0 मानते थे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो इसमें तो बटा में कुछ है ही नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथा क्या क्वेश्चन था हमारा, चौथा था 1 दिया होता है ना, 1,1। ओके, यानी अल्फा यहाँ दिया हुआ क्या है, दिया है, यहाँ पर लिख लोगे, दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, ये कॉमा है। ठीक है, कॉमा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं द्विघात बहुपद, यहाँ पे लिखोगे द्विघात बहुपद इक्वल टू होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, यानी 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा। x² माइनस 1 को दिखाना जरूरी नहीं है, तो सिर्फ आप x लिख सकते हो, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहीं तक आप रख सकते थे, लेकिन 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, तो इस तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। इसे हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बटा में कोई संख्या है ही नहीं, भिन्न के रूप में नहीं ये संख्या है, तो इसे हम यहीं तक सोल्व करेंगे और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है -1/4 और 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया -1/4 हमारा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है भाई, होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस में है तो -1/4 ब्रैकेट में ले लेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है प्लस में है, तो ये तो ब्रैकेट में आएगा नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप लिखोगे। ओके, ये ब्रैकेट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ था और माइनस यहाँ पे पहले से फॉर्मूला में था। ठीक है, तो दो साइन एक साथ नहीं रख सकता है, तो यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, ब्रैकेट लेना ही पड़ेगा। अगर ब्रैकेट नहीं लोगे तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार। ठीक है, तो इस प्रकार आगे सोल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो प्लस 1/4 x प्लस 1/4। आप चाहो तो यहीं तक आंसर रखो, यही आंसर आपका राइट है। ओके, और आगे आप
सोल्व करना चाहते हो तो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 मान करके आप भिन्न का जोड़ बना लो, ठीक है। तो हम 1 मान करके इसका कर देखिए क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 यही था ना। इसे हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान करके क्या करते हैं हम इसका एलसीएम लेते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इससे इक्वल टू 0 बराबर मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा और ये सारा का सारा इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई करके यही एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से बनाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा हो गया 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 1, ओके। तो अब आपको खुद से ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसे आप पुट करो इसका वैल्यू और यहाँ पे आ गया, आप इसे एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो इसमें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बटा में नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।